हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। पर भैया मुझे तो लगा था अपना टारगेट एजुकेशन, वुमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई ये सब है। आपने तो फंडिंग आते यूथ का काट दिया। और मुझे भी एक काला हिट पार्टी बनानी पड़ेगी। दोस्तों आज के मीम्स देखने के बाद आप बस एक ही बात कहोगे, ये क्या देख लिया मैंने। आज की वीडियो में ऐसे ऐसे नमूनों से मिलवाऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर हंसी आए तो लाइक ठोक देना, वरना अगली वीडियो और भी खतरनाक होगी। शुभेंदु अधिकारी और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। देश के इतिहास में पहली बार भगत सिंह की पोस्टर को फाड़ा गया है केरला में कांग्रेस के जीतने के बाद। भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो न धर्म को मानते थे न जाति को, लेकिन फिर भी केरला के पढ़े लिखे लोग भगत सिंह के पोस्टर को फाड़ दिया क्योंकि ये हिंदू धर्म से आते हैं। ये जो पोस्टर फाड़े हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भगत सिंह कौन थे, क्या किए थे भारत की आजादी के लिए। इन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है अपने धर्म के प्रति कट्टरता से। ध्रुव राठी इस पर वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि ये कांड इसके पापा राहुल गांधी के राज्य केरला में हुआ है। और भी मैं इसकी पोल खोलता हूँ ध्रुव राठी की। बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुभेंदु अधिकारी और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। नहीं भाई, दूसरे पर है। पहले नंबर पर आते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी तो 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने 50 लाख रुपए एक एमएलए को खरीदने के लिए दिए थे 2015 में। डील ये थी कि आप हमें अपना समर्थन दे दो, हम उसके बदले में 50 लाख रुपए देंगे आपको। इस आरोप में रेवंत रेड्डी जेल भी जा चुके हैं और ये केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में। इन सभी आरोपों के बावजूद कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है रेवंत रेड्डी को। ध्रुव राठी इस पर वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि इसके दूसरे पापा राहुल गांधी बुरा मान जाएंगे। पूरे देश में डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर रख दिया। देखो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ आप एमएलए खरीदो, पैसा देकर गुंडागिर्दी करो, वहाँ ध्रुव राठी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी उस राज्य में दुनिया की सारी प्रॉब्लम आ जाएगी ध्रुव राठी के हिसाब से। ध्रुव राठी के अंदर हिम्मत नहीं है गलत को गलत बताने का। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का काम होता है लोगों को जागरूक करना, सही और गलत में फर्क बताना, लेकिन ध्रुव राठी को सिर्फ बीजेपी ही गलत दिखेगा। खाओ माँ कसम। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूँ आप। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे होवर करो। देखो इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स है, 0 फॉलोअर्स और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइन। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। There are 4,500 species of cockroaches, but in all probability, only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. तो भाई साहब एक रेवोल्यूशन आ चुका है जिसके चलते मनीष सिसोदिया अब कॉकरोच बनना चाहते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचाया, छाए हुए। सलीम उर्फ योगेंद्र यादव ने भी कह दिया अब उन्हें भी कॉकरोच ही बनना है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं। पर भाई साहब इन्हें सुपरस्टार बनाया क्यों गया? क्योंकि 4 दिन में इनके फॉलोअर्स बीजेपी से भी ज्यादा हो गए। अब यही भविष्य है ऐसा बोला जाने लगा है। पर भाई केवल फॉलोअर्स के बेसिस पे इतना बड़ा क्लेम, इस हिसाब से तो राहुल गांधी से बढ़िया भविष्य सनी लियोनी हमें दे सकती हैं। अब चलो इन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स को देखते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और इंडिया से केवल 9% भाई साहब। यूएसए और बांग्लादेश से भी 14% हैं। मतलब जिस देश में इन्होंने तहलका मचा दिया, जिस देश की पॉलिटिक्स इन्होंने बदलनी चाहिए, उसी देश के लोग इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं मतलब 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कैसे हो गए? ऐसा क्या कर दिया? जो बंदा वीडियो में आता है उसे ढंग से बोलना तक नहीं आता। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर भी इसने इतने सारे लोग ऑर्गेनिकली जोड़ लिए, कैसे? हाओ भाई ने एक वीडियो बनाया और लोगों को कहा बीजेपी को अनफॉलो कर दो, तो 1 लाख लोग बीजेपी को फॉलो करके आ गए। तो इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि इसके इतने सारे फॉलोअर्स कैसे? तो अरमान जुनैद नाम का बंदा इन्हीं की पोस्ट पे कमेंट करता है कि कल तक तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर्स करवा दूंगा, और कसम उड़ान चल्ले की 10 मिलियन फॉलोअर्स से ऊपर करवा भी दिए। फिर इस अरमान जुनैद की आईडी देखी जाती है तो पता चलता है कि भाई साहब का काम ही ये है
पैसा लगा के बॉट खरीदता है कमबख्त। यहाँ पे लिख दो मैं 1000 फॉलोअर्स भाई को दे देता हूँ और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। और इसीलिए लाइन से इनके फॉलोअर्स पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। अगर यकीन नहीं होता तो मैंने ये स्क्रीन पर वीडियो चला रखी है, इन्हें देखते रहो और जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक तुमको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बॉट्स ही दिखाई देंगे। अब देखते हैं भाई साहब ये पार्टी है किसकी। तो अभिजीत दीप के नाम का एक बंदा है जो इसे चला रहा है। ये भाई साहब आम आदमी पार्टी के IT सेल रहे हैं 2020 से 2023 तक। फिर बाहर बॉस्टन पढ़ने चले गए, लेकिन जाने से पहले एक ट्वीट करके गए कि डिस्टेंस कितना भी बढ़ जाए पर मेरा कमिटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ कभी कम नहीं होगा। तो भाई केजरीवाल ने अभी कहा था जेनजी को ना सड़कों पर उतर जाना चाहिए। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। बस अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो हीरो है वो अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। उसी की ही तैयारी है, जेनजी को सड़कों पर उतारना है। पर सवाल ये है कि जब जेनजी ने फॉलो ही नहीं कर रहा तो सड़कों पे कहाँ उतरेगा? पाकिस्तान में। यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का 17 साल का स्टूडेंट कमिट कर रहा है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम। आई मीन इट्स नॉट तुम्हारी, इट्स लाइक हमारी कंट्री आई गेस भाई। फर्स्टली लाइक तो भाइयों, अगर इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को कूट दो, क्योंकि आपका एक क्लिक मेरे लिए 1 किलो खून बढ़ाने के बराबर है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय खत्म।